नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम की वार्षिक बजट पारित हुआ 526 करोड़ रुपए का। नेता प्रतिपक्ष कटारिया की मौजूदगी में बजट पास होने के बाद कटारिया ने विकास के नए आयाम अर्जित करने का किया आह्वान। आजादी के 75 साल बाद भी पीपड़ गांव के लोग मोबाइल टावर से हैं महरूम। राशन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए जाना पड़ता है 3 किलोमीटर दूर। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन उदयपुर में। सारा ने अपनी मां अमृता सिंह का जन्मदिन मनाया लेक सिटी में, तो वहीं कार्तिक आर्यन दिखे बोटिंग करते। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम में महापौर जीएस टाक की अगुवाई में कार्य करने वाले बोर्ड में गुरुवार को वार्षिक बजट पेश किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए निगम की ओर से 526 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। हालांकि इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने भाजपा बोर्ड पर कई सवाल खड़े करते हुए बोर्ड के भाजपा पार्षदों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उदयपुर नगर निगम परिसर में गुरुवार को वार्षिक बजट को लेकर बैठक हुई। बजट बैठक में महापौर जीएस टाक ने बजट पेश किया। इस मौके पर उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित निगम के सभी निर्वाचित पार्षदों के साथ मनोनीत पार्षद बैठकों में मौजूद थे। बैठक में सबसे पहले 526 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट था। 500 करोड़ से अधिक का बजट पहली बार पेश होने के साथ ही बैठक में विपक्ष ने भाजपा बोर्ड के पार्षदों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मौके पर सड़कों के निर्माण के साथ साथ शहर की सफाई, झीलों की सफाई और खासकर अवैध अतिक्रमण को लेकर सवाल जवाब होते दिखाई दिए। बजट बैठक के बाद महापौर जीएस टाक ने कहा कि इस बार बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को धरातल पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वहीं उप महापौर पारस सिंघवी ने इस बात को माना कि शहर की सड़क जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, कहीं न कहीं निर्माण में कमी है। सिंघवी ने यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से नहीं चलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं झीलों की सफाई पर भी सिंघवी ने सवाल खड़े किए। हालांकि यहां पर सिंघवी ने यूआईटी को घेरते हुए कहा कि फतेह सागर झील यूआईटी के पास है, जबकि पिछोला और स्वरूप सागर झील नगर निगम के पास है, जहां पर नियमित सफाई होती है। 22-23 के अंदर जो हमारा बजट बनाया था, एस्टीमेट मतलब जो हमने सोचा था वह था कि प्राप्तियां होगी 258 करोड़ और खर्च होगा 298 और घाटा होगा 42 करोड़ का। ये हमने पहले जो बनाया था बजट को, अब उसको संशोधित किया। संशोधित करने के कारण ऐसा होता है कि खर्चा घटता बढ़ता है, आय भी चेंज होती रहती है। तो इस हिसाब से हमने इस वर्ष कुछ हमने जो है इकोनॉमी करी और कुछ हमने प्राप्तियाँ ज़्यादा बढ़ाई। उस कारण से प्राप्तियाँ 323 करोड़ हुई और खर्चा जो है वो 328 करोड़ हुआ। तो घाटा सिर्फ 5 करोड़ का ही रहा। पहले घाटा था 42 करोड़ का, अब रहकर सिर्फ 42 करोड़ का ही इस मार्च तक घाटा रहेगा। अब जो आज जो बजट पारित हुआ है, पारित हो चुका है, उसमें यह है कि 460 करोड़ की तो प्राप्तियां होगी और खर्चा होगा 526 करोड़ का। इसको आप कह सकते हैं कि इस बार जो बजट हमारा है वो 526 करोड़ का है। इसमें घाटा है 65 करोड़ का। पिछले वर्ष जो वो था 42 करोड़ का, रह गया 5 करोड़ का। तो ये जो 65 करोड़ का जो घाटा हुआ उससे मेन रीज़न क्या है कि 44 करोड़ रुपया जो भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से जो पैसा आ रहा है सीवरेज के लिए 212 करोड़, उसके अंदर हमको भी अनुदान देना पड़ता है। उसका अमाउंट है 44 करोड़। तो 44 करोड़ माइनस हो गया तो घाटा हो गया कितना, 21 करोड़ का ही। और ये भी हम कोशिश करेंगे कि 21 करोड़ का घाटा ये भी हम जो है वो कहीं के वापस को पूरा करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमी करेंगे और प्राप्तियां जो है वो इसको बढ़ाएंगे ताकि घाटा भी कम होगा। राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री बजट योजना के अंदर भी सड़कों के प्रोविज़न के तहत सड़कें निर्माण करने का काम किया। 70% से ऊपर सड़कें निश्चित रूप से बनी हैं और वर्तमान में जो सड़कें बची है उसको आज के इस बजट के अंदर करीबन 10 करोड़ रुपए तो नई सड़कें, 40 करोड़ रुपए पुरानी सड़कें
और 50 करोड़ रुपए नाली और नाले के निर्मित आज करीबन इस बजट के अंदर प्रस्ताव रखा है। मेरा ऐसा सोचना है कि आगामी वर्ष के अंदर हम जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। झीलों को लेकर भी हम हर बार प्रयास करते हैं। झीलों की सफाई के निमित्त जो फतेह सागर की झील है वो यूएटी देखती है और बाकी की जो स्वरूप सागर है, पिछोला है, वह नगर निगम देखती है। आप अभी वर्तमान में जाकर देखेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि पहले से वनिस्पत अभी बहुत कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन हाँ, झीलों के अंदर जो गंदे नाले जाते हैं उस पर जो अंकुश लगना चाहिए था वो अभी भी वर्तमान में लगा नहीं है। हमारा सोचना है कि स्मार्ट सिटी के निमित्त जो शहर के अंदर काम हुआ उसमें कुछ कमियां हैं, उसको जब तक पूरा नहीं करेंगे तो वह झीलों के अंदर गंदा पानी जाएगा। हमारा सबसे पहले महत्वपूर्ण काम ये होना चाहिए कि झीलों के अंदर गंदा और दूषित पानी नहीं जाए, जिससे कि जो जलकुंभी उत्पन्न होती है वह सिर्फ और गंदा पानी और गंदे नाले की वजह से होती है। और मैं इसमें कहने में कोई भी संकोच नहीं रखता हूँ कि ये बात सत्य है कि अभी भी वर्तमान के अंदर जो स्मार्ट सिटी का काम है बस धीरे धीरे चल रहा है, स्नेह चल रहा है, इसमें स्पीड के साथ में। और जो वर्तमान में झीलों के पास में जो नाला सीवरेज के निमित्त गया है उसके अंदर वो डाइवर्ट होना चाहिए। जब तक वो डाइवर्टेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी झीलें सुरक्षित नहीं रह सकती है। आजादी के 75 साल बाद भी किसी गांव में टावर नहीं होना बड़ी शर्म की बात है। टावर नहीं होने से ग्रामीण न तो राशन मिल पाता है और न ही जरूरत पड़ने पर वे आवश्यक सेवाओं से जुड़ पाते हैं। इस पीड़ा को लेकर गुरुवार को पंचायत समिति बड़गांव की ग्राम पंचायत लोसिंग के पीपड़ गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और टावर लगाने की मांग की। केंद्र और राज्य सरकार का फोकस आईटी और डिजिटल कामकाज पर है, लेकिन ग्राम पंचायत लोसिंग का पीपड़ गांव ऐसा है कि वहां पर एक भी टावर नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं होने से ग्रामीणों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन के लिए ओटीपी नहीं मिल पाती है। राशन डीलर को 3 किलोमीटर दूर सांगत या गांव के ऊपर बनी टंकी के पास जाकर ओटीपी लेना पड़ता है। कई ग्रामीणों को ओटीपी की समस्या के चलते राशन लिए बिना रहना पड़ता है। आपात स्थितियों में सूचना के लिए 3 किलोमीटर दूर सांगठ किसी को भेजना पड़ता है। वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना देते हैं। ऐसी स्थिति में गांव में आग आदि लगने की सूचना भी देरी से पहुंचती है और पैंथर के हमले में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। प्रसूताओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों को किसी को पेट्रोल के पैसे देकर सांगठ जाकर एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ता है। इस तरह की समस्याओं के अलावा मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी भरने के लिए या तो पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है या फिर कई मजदूर ऐसे भी होते हैं जिनकी हाजिरी नहीं लगने से उन्हें पैसे तक नहीं मिलते। इन समस्याओं से निजात के लिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से टावर लगवाने की मांग की है। हमारी मांग है कि हमारे गांव में आज दिन तक कोई नेटवर्क का टावर लगा नहीं है। नेटवर्क की समस्या है। नरेगा में जो भी काम ऑनलाइन हो गए हैं उनके ओटीपी लेने में प्रॉब्लम है। पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर भी ओटीपी टाइम पे नहीं मिलती है। लोगों को जो उनकी दिन की मजूरी हो वो मजूरी टाइम पे नहीं मिल पाती ओटीपी नहीं मिलने की वजह से। दूसरी चीज़ है, हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको रात को वगैरह को भी प्रॉब्लम हो गया तो हमारे से 8 किलोमीटर दूर लोसिंग गांव है, वहाँ हमारे फ़ोन करना पड़ता है। तब वहाँ से कोई गाड़ी आई तो आई, नहीं आई तो ठीक है। उसमें महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में हमारे जो गेहूं की खाद्य विभाग की सुरक्षा का जो प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, उसके तहत जो हमें गेहूं मिलता है उसके लिए हमें ठेठ सांगठ तक आके उसके अंगूठा देख के फिर वहाँ से हमारे को गेहूं लेने की वो एक समस्या है। उसके बारे में लोगों को बूढ़े लोग हैं वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है। फिर हमारे कोटा वाले जो भी हैं बोर सिंह जी वो हमारे से सांगठ पीपड़ ला के पहले गेहूँ देते हैं, लेकिन उनको अंगूठा लगाने की समस्या जो है वो उसके लिए उसको सांगठ बैठ के पूरा दिन उनको निपटा के वहाँ से काम निपटाना पड़ता है। एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उदयपुर आई। सारा ने मां अमृता के साथ बैठे हुए लेक पैलेस का फोटो शेयर किया। वहीं बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन भी बुधवार शाम को उदयपुर पहुंचे। अमृता सिंह का गुरुवार को जन्मदिन था। सारा ने अपनी मां के साथ जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया है। सारा अली खान 2 दिन से उदयपुर में है। इससे पहले उन्होंने राजस्थान जायकों से सजी थाली भी पोस्ट की थी। सारा की बीते 1 साल में यह तीसरी यात्रा है। वहीं बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन भी उदयपुर आए हुए हैं। माना जा रहा है कि वे भी सारा की मां के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। वे बुधवार शाम उदयपुर पहुंच गए थे। उन्होंने पिछोला झील में बोटिंग करते हुए ताज और लेक पैलेस का सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किए।
कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म शहजादा की प्रमोशन में व्यस्त है। यह फिल्म आगामी 17 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि इस बार चोर ने वारदात करने से पहले मकान में रखी अलमारी में टोने टोटके किए और उसके बाद वहां पर रखे लाखों रुपए के सामान को चोरी कर लिया। चोरों ने वारदात के दौरान अलमारी के पास लाल कपड़े में नारियल, लच्छा और अनाज के कुछ दाने बांध कर रख दिए थे। सवीना थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत तेतरड़ी की आदर्श कॉलोनी में भगवान लाल कलाल के मकान पर दोपहर 12 बजे एक अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े घर में घुस गया। घर में काम कर रही नौकरानी मकान मालकिन को आवाज लगाती उससे पहले बदमाश ने उसकी आंखों में कुछ तरल पदार्थ डाल दिया। उससे उसको दिखाई देना बंद हो गया और चोर ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने अलमारी से लगभग 10 तोले सोने की जेवरात और 50,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर खास भीड़ जमा हो गई। कंट्रोल रूम पर सूचना के बाद सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही शुरू की। घटना के बाद भगवान लाल कलाल ने बताया कि चोर घर में घुसा और अलमारी के पास लाल कपड़े में नारियल आदि रख कर वारदात को अंजाम दिया। कल 12:30 बजे की घटना है और घर पे मिसेज और कामोली बाई मिसेज नहाने गई और कामोली बाई पोछा लग रही थी। जैसे मेरे पे फोन आया कोई घर के अंदर कोई घुस गया है, आप फटाफट आओ। तो मैं आया जितने कुछ कामोली बाई के आँख में कुछ डाल के वो बोले मेरे आँख में कुछ डाल दिया, मैंने कुछ देखा ही नहीं और अंदर से हाथ साफ करके चला गया चोर। क्या क्या सामान लेके गए अंदर से? उसमें मंगलसूत्र था 4.5 तोले का, 2 कान की जोड़ी थी, 1 टोकरी थी और 3 सोने की चैन और 50,000 रुपये केस थे, 3 अंगूठी थी चैन। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें
पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं है। इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर में वन कर्मचारियों का 15 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। इसी कड़ी में वन कर्मियों ने सज्जनगढ़ स्थित बायो पार्क और सेंचुरी को बंद करवाकर धरना प्रदर्शन किया। वन कर्मियों की मांग है कि वन कर्मियों को भी पुलिस पटवारियों के समकक्ष वेतन दिलाने, कार्यभारित कर्मचारियों को वन रक्षक के पद पर समायोजित करने, महज भत्ता राशि 2200 रुपए दिलाने, नकद वर्दी भत्ता 7000 रुपए वार्षिक दिलवाने, वाहन चालकों को पदोन्नति और वर्दी दिलवाने, साइकिल भत्ते के स्थान पर पेट्रोल भत्ता 2000 रुपए प्रति माह करने, वहीं संसाधन उपलब्ध करवाने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिलवाए जाएं। कर्मचारियों का कहना है कि सभी मांगे वाजिब है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। अगर सरकार समय रहती हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हमने दिनांक 6 से धरना प्रदर्शन चालू किया। CCF कार्यालय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर। आज दिनांक को सभी पार्क बंद है। सज्जनगढ़, बायोलॉजी पार्क, सरिस्का, रणथंबोर, टोटल जितने भी पार्क है टोटल बंद है। जब तक हमारा सरकार हमारी मांगे 15 सूत्री जब तक नहीं मानेगी, हम धरना प्रदर्शन और गेट बंद ही रखेंगे, जिससे सरकार हमारी बात को सुने। अगर नहीं सुनने पर हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और अनशन जारी रखें। हुए हैं कि हमारी जो 15 सूत्रीय वाजिब मांगे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के विरोध कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हमारा जो धरना है वो आगे भी निरंतर रूप से चलता रहेगा। और जब तक हमारी पूरी मांगे वर्क चार्ज इंचार्ज से लेकर जो भी वाहन चालक है और वन रक्षक और वेतन है जो 9, 18, 27, 36 वो पूरी नहीं की गई, तब तक 15 सूत्रीय मांगे हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। नहीं डरने वाले हैं हम लोग और वन्य जीवों को भी खतरा है इससे। इसलिए सरकार हमें आश्वासन दे कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। इधर सज्जनगढ़ का बायोलॉजिकल पार्क पूरी तरह से बंद होने से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को बैरंग लौटना पड़ा। कई पर्यटक तो ऐसे थे जो विदेश से राजस्थान घूमने आए थे और इसी के तहत उदयपुर पहुंचे थे,
लेकिन यहाँ पर विरोध होने से पर्यटकों को मायूसी हाथ लगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पर्यटक मनोरंजन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम माधवी ठक्कर है, लंदन से आए हैं स्पेशली राजस्थान देखने के लिए। अभी कल तो निकल जाएंगे, आज आके देखा तो बंद है सब, पता नहीं हड़ताल किस चीज़ की है। तो ये पहले से डिक्लेयर करना चाहिए। डिसअपॉइंटेड होता है वहाँ इतने दूर से आने के बाद, थोड़ा अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम अनंत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने यहाँ पे आके देखा, बताया, काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे सज्जनगढ़ फोर्ट की, बट जब यहाँ पे आके पता चला कि धरना डला हुआ है यहाँ पे तो बड़ी समस्या हो रही है। अब वापस आना पड़ेगा, कुछ 8-9 किलोमीटर दूर से आए हम, हमें पता ही नहीं थी कि धरना लगा हुआ है। जो भी सरकार की मांग, जो भी कर्मचारियों की मांग है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भाई सब जितने भी पर्यटक हैं उनको दिक्कत आएगी जब तक धरना चलेगा। या तो कोई सॉल्यूशन निकले, इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो सबके लिए अच्छा है। राजस्थान सरकार शुक्रवार को अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। इससे पहले उदयपुर में बजट पेश होने से पूर्व राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। बजट घोषणा में कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से गुरुवार को सभी संभागों और जिलों में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। महासंघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक ओम प्रकाश श्रीमाली ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारियों का वेतनमान सचिवालय पैटर्न अनुसार किया जाए, 4 पदों के अवसर दिए जाए, प्रोबेशन की अवधि को कम किया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए, जेल प्रहरियों एवं पुलिस गार्ड का वेतनमान पुलिस कांस्टेबल के जितना किया जाए, जैसे विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को यज्ञ किया। श्री माली का कहना है कि इस बजट में सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, ऐसी बुद्धि भगवान सरकार को दे, यही हमारी कामना है। आज पूरे राजस्थान के 33 जिलों में राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों के परिवार और 7 लाख के कर्मचारी आज जिला मुख्यालयों पे जनाकर्षण यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ इस बात का राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कल बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं और राजस्थान का 7 लाख कर्मचारी चाहता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी बजट में जो कर्मचारियों से वायदे किए, जो कर्मचारियों से जो उन्होंने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उसको लागू करें, जिसमें 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24, 32 देने, सचिवालय पैटर्न को लागू करके अधीनस्थ कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी वेतन विसंगति दूर करने, सहायक कर्मचारियों की भर्ती करने, नर्सेज एसोसिएशन, पुलिस विभाग, जेल प्रहरी आदि सभी की मांगों को लेकर के सहायक कर्मचारी भर्ती को लेकर आज पूरे राजस्थान के 33 जिलों में यज्ञ किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कल बजट में कर्मचारी हितों की घोषणा करेंगे और यदि कल वो घोषणा नहीं करते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी, उनका परिवार आंदोलन पर उतर होगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। उदयपुर शहर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी और साथ ही महाविद्यालय में वर्ष पर्यंत हुए आयोजनों में पारितोषिक हासिल करने वाली छात्राओं को पारितोषिक प्रदान किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष किरण वैष्णव ने बताया कि एमजी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह और फ्रेशर्स पार्टी आयोजित की गई है। कार्यक्रम के दौरान मिस फ्रेशर्स और मिस एमजी दोनों रखे गए हैं। उद्घाटन के बाद हुई प्रतियोगिता में जो भी विजय उसे मिस एमजी का ताज पहनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेवाड़ राजघराने की पूर्व सदस्य निर्वती कुमारी थी। इस मौके पर माला सुकवाल छात्र संघ की कार्यकारिणी सहित कई लोग मौजूद थे। आज हमारे छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कराया गया है। और किस तरह का कार्यक्रम में फ्रेशर्स, मिस एमजी दोनों रखे गए हैं। जब उद्घाटन होने के बाद उन दोनों की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि है वो महारानी जी निवृत्ति कुमारी जी है, विशिष्ट अतिथि माला जी सुखवाल है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गुंजन जी झाला हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि है, प्राचार्य जी और छात्र संघ परामर्शदाता भी हमारे बीच में तथा छात्र संघ की पूरी कार्यकारिणी हमारे साथ है। उदयपुर जिले में गुरुवार को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोक कल्याणकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कॉन्फ्रेंस हॉल में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारीगण की बैठक हुई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर पक्षकारों हेतु डोर स्टेप काउंसलिंग भी की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उदयपुर मुख्यालय और तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर बेंचों का गठन किया जाएगा। 18 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के प्रकरण रखे जाएंगे।
एक बार फिर नजर डालते ही हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम की वार्षिक बजट पारित हुआ 526 करोड़ रुपए का। नेता प्रतिपक्ष कटारिया की मौजूदगी में बजट पास होने के बाद कटारिया ने विकास के नए आयाम अर्जित करने का किया आह्वान। आजादी के 75 साल बाद भी पीपड़ गांव के लोग मोबाइल टावर से हैं महरूम। राशन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए जाना पड़ता है 3 किलोमीटर दूर। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन उदयपुर में। सारा ने अपनी मां अमृता सिंह का जन्मदिन मनाया लेक सिटी में, तो वहीं कार्तिक आर्यन दिखे बोटिंग करते। तो आप दीजिए इजाजत रुचिता को और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।